अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक है। आज वर्डप्रेस का एक और लेक्चर। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो ई कॉमर्स है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स वगैरह को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने जो अभी फ़िलहाल मैंने ओपन किया हुआ है, ये हमारा वही जो टेम्पलेट या डिफ़ॉल्ट कह लें कि जो पेज होता है वही सारा कुछ मैंने ओपन किया हुआ है। तो आज हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने ये बिटनामी को जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। अगर आप बिटनामी की कोई इंस्टॉलेशन वगैरह अगर किसी ने नहीं की तो उसकी वीडियो अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं कि बिटनामी को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो आपने बिटनामी को इंस्टॉल कर लेना है और उसमें जब आप आएंगे तो ये जो जो फर्स्ट आपको डिफ़ॉल्ट पेज देता है ये वही है। मैंने इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की हुई। आप लोगों ने सबसे पहले काम ये करना है कि एक तो आप लोग इधर अपीयरेंस में आएँ और अपीयरेंस में आने के बाद एक उससे पहले जो थीम्स वगैरह हैं, एक्स्ट्रा कोई थीम्स इंस्टॉल हैं, सबसे पहले तो आप उन एक्स्ट्रा थीम्स को जो है वो आप रिमूव कर दें। वैसे तो खैर हमने इस थीम को भी यूज़ नहीं करना, लेकिन अभी फ़िलहाल जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं उनको हम रिमूव कर दें। कोशिश यही करें कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वही आप रखें, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो ज़रा लाइट रहे। उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसिस वगैरह कंज्यूम होंगी अगर आपने खाम खा के एक्स्ट्रा कोई प्लगइन्स वगैरह उस टाइप की चीज़ें अगर आपने या थीम्स एक्स्ट्रा आपने जो है वो रखे हुए हैं। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा थीम्स जो है वो मैंने रिमूव कर दिए। उसके बाद हम प्लगइन्स में आते हैं। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स जो है वो खुद से ही इंस्टॉल कर देता है और काफ़ी सारे प्लगइन्स जो है वो इस टाइम इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो एक तो सबसे पहले हम इन सब प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं, बल्क एक्शन, और हम इनको डिलीट करते हैं कि वन बाय वन ही हम सबको ही डीएक्टिव करें। और जी, तो ये सारे हमारे जो थे प्लगइन्स वगैरह, ये मैंने सब के सब मैंने इनको डिलीट कर दिया, तमाम के तमाम प्लगइन्स। इस टाइम कोई भी प्लगइन जो है वो अब अवेलेबल नहीं है। तो मैंने तमाम प्लगइन्स मैंने रिमूव कर दिए, तमाम थीम्स वगैरह मैंने रिमूव कर दिए। और अब हम देखते हैं कि आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है, बनानी है, तो उसके लिए आपने कौन कौन से थीम्स और क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अब हम उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब हम थीम्स में आते हैं और जो हमारे रिक्वायर्ड थीम्स हैं सबसे पहले हम उन थीम्स को जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो अपीयरेंस में आ जाते हैं, अपीयरेंस में थीम्स में, और हम थीम ऐड करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे डिफरेंट थीम्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो बड़ा फेमस एक थीम है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, वो आपके पास ओशन डब्ल्यूपी थीम है। तो मैं एक ओशन डब्ल्यूपी थीम जो है वो मैं इधर सर्च करता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर जो है वो अकर हो रहा है। वो कह रहा है कि एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, समथिंग मे बी रॉन्ग विद wordpress.org। इसको रीट्राई करके देख लें। अदरवाइज़ अगर रीट्राई से भी बात ना बने तो फिर जो मैंने आप लोगों को एक मैनुअल मेथड बताया था कि आपने किस तरह से जो है वो थीम को डाउनलोड करना है और किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है, तो वो मैनुअल मेथड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो आप मैनुअल मेथड के लिए हम आ जाते हैं अपने wordpress.org में, .org/themes।
और यहाँ से अब आप जो है वो थीम अपना सर्च कर लें। हम बात कर रहे थे ओशन WP की। इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। ये तो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। हम इसको फोल्डर में आते हैं, इसको देखते हैं कहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड्स में ये तो डाउनलोड्स के अंदर जो है ये हमारे पास ये ओशन WP थीम आ चुका है। तो इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड ओशन WP इंस्टॉल नाउ। तो ये बेनिफिट भी है जो मैनुअल मेथड है उसका, कि सम टाइम कोई इशू जो है वो आ जाता है, जैसे अभी आपके सामने आया, तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप उसको मैनुअली जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसे मैनुअली इंस्टॉल कर लें। इसी तरह से बाद औक़ात होता है कि कोई प्लगइन वगैरह अगर आप कोई कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, आप उसको लाइव जैसे अभी हम कर रहे होते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करके वहाँ से आप कर रहे होते हैं, तो समटाइम उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो उसका भी यही एक बेस्ट और सिंपलेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप wordpress.org पे चले जाएं और वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके फिर जो है वो आप उसको इंस्टॉल कर लें। could not extract the files from archive ocean WP। अच्छा, फिर ये यहाँ पर इसको भी देखते हैं क्या इश्यू है जी। थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हमारा हो गया है। तब शायद कोई इंटरनेट वगैरह का शायद कोई इशू था, तो इसलिए जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम आ जाते हैं जी, अब थीम हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो इसको हम थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद ये जो हमारे पास अच्छा, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन ओशन एक्स्ट्रा। तो इसको फिलहाल हम डिसमिस कर देते हैं। ये वाला जो थीम जो था इसको हम डिलीट कर। चलिए, हमारे पास एक थीम जो है वो आ गया है। अब हम फर्दर जो है वो कुछ प्लगइन्स वगैरह उन चीज़ों को जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो वापस हम आ जाते हैं जी, प्लगइन्स में हम आ जाते हैं, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। इस टाइम हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लगइन जो है वो हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। प्लगइन्स जो है हम इंस्टॉल करने लगे, ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं, और जो प्लगइन हमें इंस्टॉल करने हैं वो हमारे एक तो कुछ जो है ये जो थीम है हमारा उसी से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, इंस्टॉल नाउ। ओशन सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग वगैरह हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अगर आप कहीं पर कोई जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उनके ऊपर किसी प्रोडक्ट वगैरह को हम शेयर करना चाहें तो वहाँ पे हम इसको भी शेयर कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे ओशन स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर से जो हमारे पास जो हेडर पोर्शन जो होगा वो एक ही पोजीशन के ऊपर जो है वो फिक्स रहेगा और वो उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं आएंगी जब आप पेज को मूव कर रहे होंगे तो। ये भी इंस्टॉल हो गया, लेकिन अभी हम एक्टिवेट नहीं कर रहे, जस्ट हम इनको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। आप चाहें तो साथ के साथ इनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो हमने ओशन WP स्टिकी हेडर कर लिया। ओशन एक्स्ट्रा जो है इसको हमने करना है, इसको भी हम कर लेते हैं साथ के साथ ही। ये तमाम के तमाम प्लगइन्स वगैरह इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें कंप्लीट। अगर आप एक ई कॉमर्स एक साइट अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इन तमाम प्लगइन्स को जो है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम जो है हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा हमारे पास स्लो होता है, लेकिन बहरहाल फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो हमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन जो है वो हमें करनी होंगी। और कहीं पे भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर कहीं पे भी कोई इशू आता है किसी प्लगइन वगैरह के में, कोई इंस्टॉलेशन में अगर कोई एरर दे देता है, तो उसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन यही है कि फिर आप उसको यहाँ से डाउनलोड और इसको इंस्टॉल ना करें यहाँ से, बल्कि आप जो है वो wordpress.org पे चले जाएं और वहाँ पे जाके आप प्लगइन सर्च कर लें या थीम्स वगैरह सर्च कर लें और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद फिर मैनुअली उसको, जैसे अगर कोई प्लगइन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस प्लगइन को जाके डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से उसको अपलोड प्लगइन कर लें, जैसे कि अभी हमने बिल्कुल थीम के साथ हमने किया। तो थीम्स वगैरह या प्लगइन्स वगैरह आपके बिल्कुल इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, मैनुअली उसकी इंस्टॉलेशन भी की जा सकती है। इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से मैं जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है फिर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। जी, तो ये हमारा ओशन एक्स्ट्रा जो है ये भी हमारा एक्टिव डाउनलोड हो गया है। अब हमने नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो हमारे पास एलिमेंटर का है। एलिमेंटर को हम यूज़ करेंगे अपने वेब पेज की डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए। तो एलिमेंटर को जो है वो हम डाउनलोड करते हैं। तो एलिमेंटर को डाउनलोड करने के लिए आप एक न्यू टैब ओपन कर लें और आप यहाँ पे जस्ट टाइप करें elementor.com और /pro या लिख दें या /welcome लिख दें। चलिए प्रो कर लेते हैं। जी, तो ये एलिमेंटर आ गया। एलिमेंटर को हम यूज़ करने लगे हैं। थोड़ा सा जूम में कम कर लूँ ताकि चलें। उसके बाद अब आप गेट स्टार्टेड पे आ जाएं। यहाँ पे वो आपको काफ़ी सारे जो है वो प्लान्स जो है वो आपको दिखा रहा है कि आप कौन सा प्लान जो है वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने फ्री प्लान जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हम इसके एलिमेंटर को हम डाउनलोड कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड पे आ जाएँ। साइन अप जी वो आपसे मांग रहा है, आप इसको यहाँ पे साइन अप कर लें, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड वगैरह दे दें। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट या तो बना लें इसके ऊपर आप। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड देके मैं इस पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब आप क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे तो आप अपना उसका साइन अप करेंगे। आप अपना ईमेल दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे जो आपने रखना हो, तो वो आपको ईमेल के ऊपर एक एक्टिवेशन का लिंक भेज देगा। तो आपने उसको जो है वो एंटर कर लेना है और उसको एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जब आप उसको ऊपर लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप इसको बेशक स्किप कर दें। इसको भी हम स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे जब आपसे पूछा कि डू यू हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट, तो इसको आप यस कर दें। यस करके कंटिन्यू करें, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे पास एक फिज़िकल जो है हमारे पास कोई वेब होस्टिंग या डोमेन हमने जो है वो नहीं ली हुई। हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जी यस वी हैव अ वेबसाइट। और उसके बाद आप इधर आ जाएंगे। यहाँ पर वैसे तो आपसे वो उससे डोमेन पूछेगा कि क्या डोमेन है, तो हम तो अब क्योंकि लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो इसलिए फिर आप यहाँ पर आप आ सकते हैं। एंड के ऊपर उसने एक आपको ऑप्शन दे रहा है, अल्टरनेटिवली इफ़ you prefer to install the Elementor manually, you can download it here।
तो यहाँ से आप इसको एलिमेंटर को जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे जी। तो ये एलिमेंटर जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है जी, ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है और मैं इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो इसकी इंस्टॉलेशन सॉरी डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसका प्लगइन जो है वो हम इसका इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल नाउ। ये अनपैकिंग कर रहा है, इसकी इंस्टॉलेशन करता है। तो ये एलिमेंटर जो है हमारे पास इधर इंस्टॉल हो गया है। इधर प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हम फर्दर प्लगइन्स जो है वो हम इसके इंस्टॉल करते हैं। एक्टिवेट करना चाहें तो भी साथ ही साथ एक्टिवेट करते हुए जाएं, अदरवाइज हम बाद में भी इसको बल्क एक्शन जो है वो हम इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लगइन जो है वो हमने इंस्टॉल कर ली, कुछ और प्लगइन जो है वो हम इधर हमने करने हैं, जिससे कि इसके अंदर हमारे पास एलिमेंटर से रिलेटेड एक और प्लगइन है जो कि प्रीमियम एड ऑन का है, उसको हम यहाँ पे करते हैं। ऐड न्यू में आए, फिर सर्च करें। यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये इंस्टॉल्ड जो है वो ही दिखा रहा होता है, तो हमने यहाँ पर आना है ऐड न्यू में और उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो अब सर्च करते हैं। एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। तो ये हमारे पास ये प्रीमियम एड ऑन है, इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये भी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब हम फर्दर एक दो प्लगइन और इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास एक और प्लगइन आ रहा है एलिमेंटर से रिलेटेड, वो है हमारे पास लाइव मैश एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं जी। तो ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया और नेक्स्ट जो हम इंस्टॉल करने लगे वो एलिमेंट्स किट फॉर एलिमेंटर, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इनकी इंस्टॉलेशन में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम जो है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो मैं इसीलिए जो है वीडियो को मैं पॉज करता जा रहा हूँ और जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं वीडियो को जो है वो एक्टिव कर लेता हूँ। तो आप इसकी सारी इंस्टॉलेशन जो है वो साथ साथ करते जाएं। एक्टिवेट साथ के साथ करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज हम इसको बाद में भी जाके हम तमाम को इकट्ठा एक्टिवेट भी कर सकते हैं। चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अच्छा, ये मैं अभी इसको हम इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें इसकी इंस्टॉलेशन में जो है वो प्रॉब्लम आ गया। अपडेट फेल्ड जो है वो लिखा आ गया। तो जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्लगइन वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पाते। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप वहाँ पे wordpress.org पे जाएंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद फिर जो है हम इसको मैनुअली जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप काम क्या करेंगे कि आप यहाँ से इसका नाम जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट करें और उसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप गूगल में आए, इसको सर्च कर लें जी और ये आपको wordpress.org पे जो है वो ले जाएगा। इसको आप ओपन कर लें और ओपन करने के बाद यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। तो ये डाउनलोड होता है जी और एक दफ़ा जब ये डाउनलोड हो जाए तो फिर आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस प्लगइन को अब हम अपलोड करने लगे।
टूल किट लाइट, इसको सेलेक्ट किया हमने, ओपन कर लिया, इंस्टॉल नाउ। जी तो अब ये हमारे पास प्लगइन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। एक दो प्लगइन हमने और इंस्टॉल करने हैं। अब हम वापस आते हैं प्लगइन्स में। ऐड न्यू। अब हमने एक वेरिएशन स्विचेस का जो है वो प्लगइन हमने इंस्टॉल करना है। वेरिएशन स्विचेस, इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके भी जो है वो इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है। आई थिंक नेट की स्पीड का कोई ज़्यादा इशू चल रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बार बार। मे बी कि आपको भी फेस करने पड़े। तो इसको भी हम उसी तरह से मैनुअली ही इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इसको मैनुअली इंस्टॉल करता हूँ, सेम प्रोसीजर। ये तो इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जी तो ये हमारे पास अब यहाँ पे वेरिएशन स्विचेस वाला जो है ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। तो अब हम इंस्टॉल प्लगइन्स में आ जाते हैं। और इंस्टॉल प्लगइन में आने के बाद आप एक दफ़ा इन तमाम प्लगइन्स को, हमने 8-9 प्लगइन्स जो है वो हमने इंस्टॉल किए, 9 प्लगइन्स जो है वो हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये प्लगइन्स हमारे सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब हम इनको एक्टिवेट कर लेते हैं, वन बाय वन कर लें। अदरवाइज़ आप प्लगइन पे क्लिक करें और बल्क एक्शन में आ जाएं और एक्टिवेट को सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। तो ये वन बाय वन तमाम आपके प्लगइन्स जो हैं उनको वो एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही तमाम के तमाम प्लगइन्स आपके एक्टिवेट होंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर जो है वो स्विच कर देगा वेलकम टू एलिमेंटर का। इसको अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना। तो अब आप इधर आएँ, अपने प्लगइन्स के अंदर आप आएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके तमाम के तमाम प्लगइन्स जो है, ये जो आपका नोटिफिकेशन आ रहा है इसको डिसमिस कर दें। तो यहाँ पर आपके जो प्लगइन्स जो थे वो सब के सब जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब उनके आगे डीएक्टिवेट की ऑप्शन आ रही है। तमाम के तमाम आपके जो हैं प्लगइन्स आपके एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हमने ये अपने रिक्वायर्ड प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन जो है वो हमारा वो कॉमर्स का वो हमारा रहता है, उसको हम डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। जी तो अब हम वो कॉमर्स का हमने प्लगइन जो है वो हमने इंस्टॉल करना है, तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं, सर्च करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं और ऐड न्यू। अच्छा, अब वो कॉमर्स के प्लगइन में भी शायद इंस्टॉलेशन में टाइम काफ़ी लगे, तो मैंने उसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उसको वहीं से ही जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। यहाँ से आप आ जाएं, इधर से सर्च कर लें वो कॉमर्स, बड़ा फेमस प्लगइन है ये। Internet is deadly slow today. दोबारा से सर्च कर लेते हैं।
जी। तो ये वू कॉमर्स का जो है वो मैंने कहा आपको आइकन एक दफ़ा मैं शो करवा दूँ। ये वू कॉमर्स का आपके पास जो है वो प्लगइन है, बड़ा फेमस प्लगइन है। तो आप लोग इसको जो है वो डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल कर लें। मैं मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। इंस्टॉल नाउ। अनपैकिंग द पैकेज। जी, तो ये वू कॉमर्स का प्लगइन भी जो है वो आप इंस्टॉल कर लें। तमाम प्लगइन्स जो हैं